नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के सोनभद्र जिले से, जहां सलखन गांव का डीएम एसपी ने लिया जायजा। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले में कोविड-19 के मद्देनजर जनपद को किए गए लॉकडाउन के दौरान आज जिलाधिकारी एस रामलिंगम व पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव द्वारा संयुक्त रूप से रावटसगंज विकासखंड ग्राम पंचायत सलखन के नौका टोला के पूर्व माध्यमिक विद्यालय सलखन में चल रही भोजन की व्यवस्था एवं सैनिटाइज किए जा रहे गांवों का जायजा लेते हुए संबंधित व्यक्तियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया तथा लोगों से अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें। इस अवसर पर जिला पंचायत राज अधिकारी आर.के. भारती, ग्राम प्रधान सलखन नसीमा बेगम, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी घनश्याम प्रसाद आदि प्रशासनिक अधिकारी व ग्रामीण उपस्थित रहे। देखें सोनभद्र से अशोक कुमार चौबे की रिपोर्ट। हाँ, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन हर गांव पंचायत लेवल पे इसलिए शुरू किया था कि कोई लोग जो है कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। तो इसका निरंतर मॉनिटरिंग हमारे कंट्रोल रूम से भी की जा रही है और उसी की हाल जानने के लिए और जो गांव में सैनिटाइजेशन का जो कार्रवाई चल रही है उसकी हाल जानने के लिए आज हम लोग आए थे, देखने आए थे। तो पूरे गांव में सैनिटाइजर किया जा रहा है घर घर? हाँ, ये पूरे जितने भी सोनभद्र के 637 गांव पंचायतें हैं, हर गांव पंचायत को सैनिटाइजेशन करने के लिए हमने व्यवस्था कर ली है। तो अभी आगे से ये कार्यक्रम लगातार चालू रहेगा। तो सर ये हर ग्राम पंचायतों में होना है सैनिटाइजेशन? हाँ, ये हर गांव पंचायत में होना है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह भी हमने पहुंचवा दिया। अभी इसको इंश्योर करेंगे कि सैनिटाइजेशन भी साथ साथ हो। सर अन्नपूर्णा किचन को सर कितनी सफलता मिली सर? आपने सर शुरू किया अन्नपूर्णा किचन बहुत गरीबों के लिए। सर अब तक कितने लोग सर रोज खाना खा रहे हैं? इसका उद्देश्य ये है कि कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। जैसे कल की आंकड़ा ले लें, सुबह शाम मिला के 50,092 लोगों को फूड पैकेट वितरण किया गया। यानी प्रतिदिन सूचना हम लोग कंट्रोल रूम से भी कलेक्ट करते हैं। तो प्रतिदिन एवरेज जो है 50,000 फूड पैकेट जो हमारे जो नगरीय क्षेत्र में और अन्नपूर्णा किचन के माध्यम से बटी जा रही है। सर क्या मास्क के लिए भी कुछ करेंगे जो जहाँ पर लोग सैनिटाइज हैं, जहाँ क्वारंटीन सेंटर में जहाँ उनको रखा गया है, तो सर क्या मास्क की बड़ी कमी, तो क्या उसको भी उसके लिए भी कुछ करने जा रहे हैं? फिर मास्क पहनने की जो गाइडलाइंस है, जो भी व्यक्ति बाहर निकलेंगे वो मास्क पहनने का जो एडवाइजरी है वो अभी 2 दिन पहले जारी हुआ था। तो जैसे मास्क जब तक कमी है, आप लोग जो ट्रेडिशनली जो गमछा पहनते हैं या रुमाल से जो बांध सकते हैं, उस तरीके से अपने मुंह बांध के भी लोग तब तक यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी मास्क का जो है हम लोग ऑर्डर भी प्लेस किए हैं और धीरे धीरे अब महिला समूहों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जिससे कि इसकी सप्लाई भी ठीक से होगा। लेकिन जिस तरह से सर स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है, डॉक्टर का जो बयान आया है कि मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है, ये फैशन में लोग ले रहे हैं, इस तरह का कोई ज़रूरी नहीं कि मास्क आप पहने। तो इस तरह का बयान मतलब कहीं ना कहीं विरोधाभास है, लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। मैंने बोला था 2 दिन पहले एडवाइजरी चेंज हो गया था। पहले ये था कि जो भी इन्फेक्टेड व्यक्ति है वही मास्क पहने और जो स्वास्थ्य कार्य से जुड़े हुए हमारे जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है वही लोग मास्क पहनने के लिए था। अब जो है 2 दिन पहले ये एडवाइजरी आया है कि जो व्यक्ति बाहर निकलते हैं वो अपना मुंह बांध के ही निकलें। मास्क से या फिर रुमाल से या फिर जैसे गमछा वगैरह यूज़ करते हैं उससे अपने आप को वो प्रोटेक्ट करने के लिए एडवाइजरी मिली। तो सर ये कंपलसरी हो गया, जो भी बाहर निकलेगा तो मास्क पहनना है, तो क्या अगर कोई नहीं पहनेगा तो क्या कोई कार्रवाई? नहीं, ये एडवाइजरी है। एडवाइजरी माने इस पे हम लोग ये अपील है सर कि अपील है मतलब अपने आप को बचाने के लिए। तो हर आदमी को दंडित करके हम एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। तो इनको खुद एक अपने आप के लिए भी और समाज के लिए भी हर व्यक्ति को ये करना चाहिए। अभी तक जिस तरह से सफलता है कि अभी कोई नहीं मिला है पॉजिटिव केस, जनपद के लिए भी अच्छा है, तो आगे क्या अपील करेंगे कि लोग इसी तरह धैर्य बनाए रहें? इस तरह का मतलब क्या अपील करना चाहेंगे? सिर्फ जनपद वासियों से ये अपील है, अब तक तो कोई केस नहीं निकला, बट इसका जो जहाँ भी निकला है, जो बाहर से जो लोग आते हैं उन्हीं के माध्यम से ही आता है। तो सूचना हमको तुरंत दे दें। जैसे किसी प्रकार की कुछ उनको खांसी है या बुखार है या और अन्य प्रकार का जो लक्षण है तो तत्काल हमें सूचना दे दें, ताकि हमको उन्हें तुरंत जो है इलाज कर सकें और उनको क्वारंटाइन या आइसोलेशन जो भी आवश्यकता है उसके हिसाब से हम करके कार्रवाई कर सकते हैं। सर सीएमएस ने एक पत्र लिखा है आपको कि वहाँ पे जिला अस्पताल में मास्क उसकी कमी है, सैनिटाइजर नहीं है, तो क्या उसकी अवेलेबिलिटी? मास्क आ गया है कल, जो मेडिकल
जो यूपी का जो सप्लाई कॉर्पोरेशन है, पर्याप्त मास्क हमारे पास आ गया है। थोड़ा पीपीई किट की कमी है क्योंकि वो सप्लाई को लेके कमी है, उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो भी मिल जाएगा। सर इस जो 21 दिन का लंबा लॉकडाउन है, इसमें पुलिस सबसे ज़्यादा जैसे मैक्सिमम रिस्क में रहती है, सड़कों पर लोगों से मिलना जुलना रोकना, तो किस तरह की प्रिकॉशंस पुलिस वालों को आप दे रहे हैं, क्या किट दे रहे हैं और क्या उनको बता रहे हैं? पुलिस को चूँकि फ्रंट लाइन पर रह करके काम करना है, इसलिए पुलिस के डूज़ एंड डोंट्स क्या करें क्या ना करें, ये हमें हमारे मुख्यालय से भी प्राप्त हो गए हैं, जो सभी को बता भी दिया गया है, बुला करके उनको निर्देशित भी कर दिया गया है। क्या करें में उनको बताया गया है कि अब समय समय पर हैंड वॉश के थ्रू अपना हाथ धुलते रहें और सैनिटाइज़र वगैरह भी उनको उपलब्ध कराया गया है। अगर जहाँ पे हाथ धुलने की सुविधा ना हो तो सैनिटाइज़र से अपना हाथ सैनिटाइज़ कर लें। सभी को मास्क प्रोवाइड कर दिए गए हैं, मास्क का यथासंभव प्रयोग करना है और ग्लव्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, जब वो बाहर निकलें तो ग्लव्स का उपयोग करना है। साथ ही एडवाइज़री जो हमें प्राप्त हुई है कि अगर कहीं पर किसी कोरोना संदिग्ध की सूचना प्राप्त होती है तो उसमें पुलिस सीधे नहीं जा करके मेडिकल टीम के साथ जा रही है और उसके लिए भी हमने एक अलग से रैपिड रिस्पांस टीम बनाई है जो इस चीज़ के लिए ही तैयार की गई है। उनके पास पूरा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो पीपीई किट है उनके पास है। उनको एक शील्ड दी गई है सामने से, ताकि अगर सामने से कोई कुछ विरोध करना प्रतिकार करने की कोशिश करे तो शील्ड से उसका बचाव कर सके। उनके पास शॉक बैनट भी है और उनको बताया गया है कि अगर कोरोना संदिग्ध आपकी बात नहीं मान रहा है तो जो समाज के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, जो वहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनकी मदद से उसको समझा करके मेडिकल टीम के साथ बैठाने का प्रयास किया जाएगा। अगर नहीं मानेगा तभी बल प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त उनको बताया गया है कि अगर कोई सूचना इस प्रकार की प्राप्त हो जहाँ पे डेड बॉडी वगैरह जिसमें जो मृत्यु है वो अगर कोरोना से संभावित है तो उस डेड बॉडी को टच ना करें, मेडिकल टीम के साथ ही उसको टच करना है और अगर उसमें कोरोना की पुष्टि होती तो उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। सर ये जो बॉर्डर्स के इलाके हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पे पुलिस ही एक ऐसा है कि जो हर जगह मौजूद रहती है, तो वहाँ पर जो एक्टिविटी है बॉर्डर्स को लेकर के, वहाँ बॉर्डर को सील कर दिया गया है, तो किसी भी जैसे कोई गांव में कोई मरीज़ होता है, किसी को खांसी सर्दी, तो पुलिस की भूमिका आपको किस तरह से देखने को मिल रही है कि जो रिमोट इलाके हैं, एरियाज हैं? तो चूँकि सोनभद्र में जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ही कम है, यहाँ बहुत दूर दूर तक लोग रहते हैं, तो हमने भी मेन मुख्य मार्गों पर, मुख्य कस्बों पर पुलिस फोर्स को तैनात किया है। अभी ये समय एक समस्या जो हम लोग के सामने, जिला प्रशासन के सामने भी आ रही है कि लोग अपने कार्यवश या किसी छोटी मोटी बीमारी के लिए उनको जिला मुख्यालय पर आना पड़ रहा है। इसके बारे में भी कल बात तय करी गई थी। शीघ्र ही जिला प्रशासन की तरफ से जो मोबाइल मेडिकल टीम्स हैं उनको गांव में भेज करके समस्या का समाधान कराया जाएगा। अगली खबर यूपी के बदायूं जिले से है, जहां रात्रि 9 बजे के दीपोत्सव पर दीप्ति सिंह की राय। जी हां, यूपी के बदायूं जिले के जिला बिलसी से टीचर ठाकुर दीप्ति सिंह ने कहा कि रात्रि 9 बजे 9 मिनट तक सभी भारतवासी अपने अपने घरों की लाइट बंद कर दीप जलाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान का समर्थन किए। लोगों में यह भाव देशभक्ति और एकता को दर्शाता है। देखें बिलसी से अखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट। और दीप्ति सिंह, ये जिला सिद्धार्थनगर में इनकी पोस्टिंग है, प्राथमिक विद्यालय में। ये इस विषय में क्या कहना है? नमस्कार, मेरा सभी से निवेदन है, जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने लॉकडाउन के लिए कहा है, सभी को उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे हम भारत तीसरी स्टेज पे जाने से रुक सकता है। अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे तो हमें दिया है 9 मिनट के लिए, उस विषय में दीपदान को लेकर आपका क्या कहना है? ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत अच्छा विचार है। हम सभी को 5 अप्रैल की रात्रि 9 बजे से लेकर 9 मिनट तक घरों की सारी लाइट बंद करके दीप जलाना है, कैंडल जलानी है और ये टॉर्च, फ्लैश लाइट, इन सबसे पूरे देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए मोदी जी का साथ देना। अगली खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से है, जहां दिए जलते रहे, कोरोना से लोग लड़ते रहे। जी हां, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, गदरपुर एवं आसपास के सभी क्षेत्रों में कल रात को कोरोना महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर रात 9 बजे से 9:09 तक लोग अपने अपने घरों की लाइट बंद रखे एवं दिए जलाकर प्रधानमंत्री के आह्वान का समर्थन किया। हिंदू मुस्लिम सभी ने प्रधानमंत्री के आह्वान का पुरजोर समर्थन करते हुए अपने अपने घरों की लाइट बंद करके दिए और मोमबत्ती जलाई। इसी के साथ बहुत से लोगों ने शंख और घंटी बजाकर भी समर्थन किया।
इसमें छोटे बच्चों ने भी उत्साह के साथ दिए और मोमबत्ती जलाए। गदरपुर के आसपास ग्रामों में भी उत्साह देखने को मिला। देखें गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। मेरा नाम कमलजीत कौर है और मैं ग्राम प्रधान लखनऊ हूँ और मैं ग्राम प्रधान अध्यक्ष के पद पर भी आसीन हूँ। ये हमारे विश्व में जो इस समय हम बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जो कोरोना वायरस है, ये जो हमारे महामारी के रूप में विकसित हुआ है, इसके उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है और उन्होंने पहले सर्वप्रथम थाली का बोला था, सभी ने थाली बजा के उसका आह्वान किया था और आज उन्होंने हमें 9 बजे 9 मिनट तक दिए और टॉर्च, मोबाइल की लाइट और मोमबत्ती वगैरह जलाने के लिए बोला था और इसका हमने सबने इकट्ठे आह्वान किया है कि जो हमारे पर इस टाइम हम बहुत विषम परिस्थिति से हमारा देश, हमारा विश्व जो गुजर रहा है, वो इससे मुक्त हो सके कि ये जो हमारे पर आपदा आई हुई है, इससे हम लोग इसको परास्त कर सके। और इसलिए आज हम सभी देशवासी, ग्रामवासी, हमारा पूरा विश्व, हमारा पूरा देश एकजुट होकर इसका आह्वान कर रहा है। और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेशानुसार रात्रि 9 बजे पूरी ग्राम पंचायत में सभी ने लाइटें बंद कर और अपने घरों में 9 मिनट दिया जलाकर वो पालन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में जो कोरोना महामारी फैली हुई है, मैं आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सुबह इस बीमारी का अंत हो जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का पालन करते हुए हम रात्रि 9 बजे हम सभी ग्रामवासियों ने अपने अपने घर पर दीप प्रज्वलित किए। हम सभी ग्रामवासी इस कोरोना रूपी अंधेरे को दूर करने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हर मुहिम में समर्थन करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। मैं हर्षपाल सिंह, प्रधान पति, डोंगपुरी, गदरपुर, उधम सिंह नगर। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के प्रतापगढ़ जिले से, जहां कोटेदार प्रधान की पहल देखने को मिला है। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के मांधाता थाना क्षेत्र के गलहनपुर कोटेदार अर्चना पटेल व ग्राम प्रधान अरुण सिंह ने गरीब असहायों को निःशुल्क राशन शासन के निर्देशानुसार वितरण किया। साथ ही सोशल डिस्टेंस व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त बनाए रखा। देखें मांधाता से अमित कुमार तिवारी की रिपोर्ट। राशन बटा और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे हैं और सैनिटाइजर से हाथों को धुलवाकर फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है। इसके बारे में हम जनता से रूबरू होते हैं। देखिए जनता का क्या कहना है। आप क्या कहना चाहते हैं? नियम का पालन बहुत अच्छी तरह से हो रहा है यहाँ, और यहाँ प्रधान की तरफ से जो सरकार की तरफ से फ्री मिल रहा है और जिनको जैसे सफेद कार्ड है, जॉब कार्ड नहीं, उनको भी फ्री मिल रहा है प्रधान की तरफ से। जी, आपका क्या कहना है सर? भैया, हमारे ग्राम प्रधान की तरफ से जो सरकार योजना दे रही है, उसके अलावा सभी गाँव के नागरिकों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। कृपया कोटेदार से बात करवाइए। कोटेदार, आप क्या कहना चाहते हैं? ग्राम प्रधान को लाइए, ग्राम प्रधान को। चालू नहीं बा, चालू नहीं बा। हमारा ख्याल था जो कि हमें पूरे आम जनता को फ्री में राशन प्रधान के द्वारा मैं वितरित कर दे रहा हूँ। धन्यवाद। चलिए, कोई बात नहीं। जी प्रधान जी, प्रधान से आबरू कराते हैं। प्रधान जी 2 शब्द आइए आप थोड़ा। आप 2 शब्द। हाँ प्रधान जी आइए थोड़ा। जी प्रधान जी, आप क्या कहना चाहते हैं? भैया, माननीय योगी जी और मोदी के द्वारा जो खाद्यान्न आया हुआ जॉब कार्ड के धारकों को मिल रहा है, उसके अलावा हमने गांव के लोगों को सफ़ेद कार्ड पे पात्र गृहस्थी वाले पे फ्री में राशन दिलाने का काम कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।
अगली खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां समाज सेवी ने किया मास्क वितरण। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला के शंकरगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा लोहरा के निवासी वरिष्ठ समाज सेवी एवं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला महामंत्री सूर्य प्रताप सिंह ने अपने गांव में लगभग 500 निःशुल्क मास्क का वितरण किया। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को इसके उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी भी दिया। उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने गांव के लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया। उन्होंने लोगों को बताया कि प्रधानमंत्री ने 21 दिन का लॉकडाउन की जो घोषणा किया है, इसका सभी लोगों को कड़ाई से पालन करना चाहिए। लोगों को अपने अपने घर में रहना चाहिए तथा सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, तभी इस महामारी से निजात मिल सकती है। उक्त अवसर पर आशीष, सतीश, दीपू, राजू, राम सुमेर, कमलेश, गुड्डू, धर्मपाल, आर्यन सिंह आदि दर्जनों लोग उपस्थित रहे। देखें शंकरगढ़ से गिरजा शंकर की रिपोर्ट। आज जो मास्क का वितरण आप कर रहे हैं, आखिर मास्क के वितरण का ही ये निर्णय क्यों आपने लिया है? जी देखिए, पूरे देश में जो कोरोना नामक महामारी फैली हुई है, उसके तहत हमारी भारत सरकार द्वारा और सभी राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। और बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं भी लगी हुई हैं जो इस लॉकडाउन के तहत गरीबों के पास भोजन की समस्या है, पानी की समस्या है, दवाई की समस्या है। उसके तहत जो मैंने अनुभव किया कि लोग भोजन वितरण तो कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमने महसूस किया कि सुरक्षा किट, ये मास्क बहुत ज़रूरी था। भोजन बिना तो हम एक आध हफ्ते तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि हम संक्रमित हो गए इस बीमारी से तो फिर बचना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं हो पाया है। इसके तहत हमने सोचा कि हम मास्क का वितरण करेंगे और अपने गांव में हम सबसे पहले मैंने सोचा कि हम अपने गांव में यदि इस तरह कर लेते हैं तो हमारा गांव पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। ये उद्देश्य है हमारे। जहाँ मस्जिद में अभी बहुत अधिक मात्रा में लोग मस्जिद में पकड़े गए हैं और इनसे बहुत अधिक मात्रा में इस महामारी फैलने की संभावना है या फैल भी रही है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी ये बहुत ही दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे देश के लिए। जो अभी तबलीगी जमात द्वारा लगभग 2500 लोग निजामुद्दीन दिल्ली में एक दरगाह में ठहरे हुए थे, और ये विफलता है दिल्ली सरकार की कि इन चीज़ों को वो गौर नहीं कर पाए, केयर नहीं कर पाए। और लॉकडाउन के बाद भी 2500 के आसपास एक साथ लोगों का जमा होना ये बहुत ही खतरनाक है। जो स्थिति 4 दिन पहले थी उससे 80% जो मरीजों की संख्या बढ़ी है, संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है, मात्र उसका जिम्मेदार एक समूह है, वो तबलीगी जमात का। ये मेरे हिसाब से ये आतंकवादी समूह है, जिसका काम ही है भारत में इस तरह से आतंक फैलाना और महामारी के रूप में। और वो लोग पूरे देश में फैलकर आज जहां 1000 की संख्या थी 4 दिन पहले, आज वही संख्या 3000 के आसपास पहुंच गई है। और ये बहुत ही दुखद घटना है हमारे देश के लिए। और इस विषय में केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने कदम भी उठाए हैं, सख्त कदम उठाए हैं, और उन पर रासुका भी लगाने की सिफारिश की गई है। अब देखिए सरकार के ऊपर है क्या करती है आगे। सोनिया गांधी का भी स्टेटमेंट आया लॉकडाउन संदर्भ में, उन्होंने कहा कि जो लॉकडाउन का निर्णय लिया गया जल्दबाजी में लिया गया है, सुविचार नहीं लिया गया है। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सोनिया गांधी जी एक देश की सबसे बड़ी पार्टी और पुरानी पार्टी की मुखिया हैं वर्तमान में, और उम्र में हमसे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं उनके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो दिमाग में उनके बात आई है कि लॉकडाउन सही समय पर नहीं लिया गया है, यदि यही बात, मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो यही बात अगर अपने मायके वालों को बता देती तो आज इटली की हालत ये न होती। बस इससे ज़्यादा मैं उस विषय में कुछ नहीं बोलूँगा। आप लोगों को क्या फंदे देना चाहते हैं ये इस संदर्भ में जो महामारी फैल रही है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों को क्या फंदे देना चाहते हैं? अब देखिए, संदेश तो हमारी भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने अपने अपने तरीके से, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, हर एक माध्यम से हमारी सरकार ने एक एक लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि ये बीमारी गंभीर तो है, लेकिन आज फिर मैं यही कहता हूं कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ इसका एक इलाज है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, ज़्यादा 2 मीटर से कम की दूरी ना हो एक दूसरे से के साथ में रहने के, और खासकर उनके बीच में जो बुखार से पीड़ित हैं, जिन्हें सर्दी जुकाम है, खांसी है, उनसे ज़रूर दूरी बना के रखें। और मैं पूरे देश से अपील करना चाहता हूं कि ये महामारी है, ये ना जाति देखती है, ना धर्म देखती है, ना छोटा देखती है, ना बड़ा देखती है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बड़ी हो जात का हो, छोटी जात का हो, ये सब पे कोई भेदभाव नहीं करती है। इसलिए मैं यही कहूँगा, पूरे देश से अपील करता हूँ कि बिना किसी भेदभाव के सारे देश को एकजुट होकर एक मंच पे आकर इस बीमारी से लड़ने में भारत सरकार की और खुद की मदद करें। इस बुलेटिन में बस खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों से। यदि चैनल को आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम या अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना, कार्यक्रम हो तो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से अवश्य संपर्क करें। हम आपकी आवाज बनाएंगे बुलंद आवाज।